दोस्तों, जैसे ही बंगाल में ममता दीदी की सरकार गई है और बीजेपी की सरकार आई है, वैसे ही टीएमसी पार्टी के खुद के मंत्री अब पार्टी की पोल पट्टियां खोल रहे हैं और पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जैसे ही सामने आए, बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। वैसे ही टीएमसी पार्टी के खुद के मंत्री, विधायक और प्रवक्ताओं के बयान उनकी ही पार्टी के खिलाफ आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ये मनोज तिवारी हैं, जो बंगाल के खेल मंत्री रहे हैं। इन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि खेल मंत्री रहते हुए इन्हें काम ही नहीं करने दिया गया। उनका कहना था कि वे खेल जगत से आते हैं और राज्यों के खेलों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन खेल विभाग में रहते हुए उनकी हालत ऐसी थी कि उनके पास चाय बिस्किट खाने के अलावा कोई काम ही नहीं था। उनका कहना था कि पिछले 5 सालों में उन्होंने खेल विभाग में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब बीजेपी सरकार आने से उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत की तारीफ करते हुए कहा कि संकीर्ण सोच वाली सरकार हट गई है। उनका आरोप था कि सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम कर रही थी। मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने उनसे कहा, क्या मेरे पास कोई और काम नहीं है? के अलावा दोस्तों, ये है रिजू दत्ता, जो कि टीएमसी पार्टी के एक चर्चित प्रवक्ता रहे हैं, लेकिन 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद उनके सुर पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल रिजू दत्ता ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी से अपने पुराने बयानों को लेकर सार्वजनिक तौर से माफी मांगी है। उन्होंने दावा किया कि पहले वे तृणमूल कांग्रेस के दबाव में बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बयान देते थे। रिजू दत्ता ने यह भी कहा कि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें या उनके परिवार को परेशान नहीं किया और उन्हें बीजेपी की तरफ से परिवार की सुरक्षा का भरोसा भी मिला। इसी के साथ दोस्तों, रिजू दत्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर बीजेपी पार्टी को जीत की बधाई भी दी है। दोस्तों, रिजू दत्ता के बयानों से साफ स्पष्ट होता है कि उनका पूरा झुकाव अब बीजेपी की तरफ हो चुका है। इनके अलावा दोस्तों, जवाहर सरकार, जो एक पूर्व आईएएस अधिकारी, लेखक और एक राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद के रूप में काम किया। वे प्रसार भारती के पूर्व सीईओ भी रह चुके हैं। प्रशासनिक सेवा में लंबे अनुभव के बाद उन्होंने 2021 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और टीएमसी की तरफ से राज्यसभा में पहुंचे। राज्यसभा में उनका कार्यकाल 2021 से 2026 तक के लिए था, लेकिन सितंबर 2024 में उन्होंने अचानक राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, उनके इस्तीफे देने के पीछे का कारण कोलकाता में हुए आरजीकल मेडिकल कॉलेज का हत्याकांड था। उनका कहना था कि बंगाल सरकार ने उस हत्याकांड की ठीक से जांच नहीं की और आरोपियों को बचाने के लिए सबूत भी मिटा दिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर दमन और राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उनका भी बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के विरुद्ध बयान सामने आया। इनके अलावा बंगाल के एक पूर्व विधायक तपन चटर्जी ने भी टीएमसी सरकार के विरुद्ध बयान दिया। दोस्तों, इन बयानों के सामने आने पर बीजेपी के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने इन बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इनकी वीडियो साझा करते हुए लिखा, जूं से भरे बीमार और बदहाल चूहे डूबते जहाज से कूद रहे हैं। उनकी इस गद्दारी पर ध्यान क्यों दें? उन्हें वे तिरस्कार मिलना ही चाहिए जिसके वो हकदार हैं। उन पर लानत हो। मतलब यह इन टीएमसी नेताओं को उन्होंने उन चूहों से तुलना की है जिन्हें जूं हो रही है और जो बदहाल और बीमार पड़े हैं, और टीएमसी पार्टी को डूबता जहाज बता दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि ये चूहे खुद ही बीमार हैं और उनका जहाज भी डूब रहा है, इसलिए दोनों ही किसी काम के नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन्हें गद्दार का टैग भी दिया, जो अपने साथियों को डूबते जहाज में छोड़कर भाग रहे हैं।